हेलो फ्रेंड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर देखिए मीडियम लेवल के क्वेश्चंस दिए गए थे इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उन्हीं को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर राहुल फ्रॉम कोची केरला एंड मिस्टर मनोज ऑफ बैंगलोर कर्नाटका विजिट दिल्ली टू provide soft skill training to the employees of a limited company. The training was conducted in a hotel in Delhi and employees also traveled to Delhi to attend the training. The limited company is registered under GST in Mumbai, Maharashtra. What would be the place of supply of this training? तो सर आपसे place of supply पूछा जा रहा है। राहुल जो कि देखिए केरला के हैं, मिस्टर मनोज जो कि बैंगलोर के हैं, ये दोनों ही देखिए दिल्ली में आए हैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज को। और ये कंपनी जो है मुंबई में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो ये ट्रेनिंग होने वाली है ये दिल्ली के एक होटल के अंदर होने वाली है। तो देखिए जो आपकी स्किल ट्रेनिंग्स होती हैं या मैं कहूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस होती हैं, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकाला जाता है ये डिपेंड करता है रिसिपेंट के ऊपर। अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की लोकेशन होती है, ठीक है जी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। लेकिन अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है तो जिस जगह पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होती है, सप्लायर की जो लोकेशन होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी को प्रोवाइड की जा रही है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। भले ही ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये दिल्ली के एक होटल में हो रही है, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई देखिए महाराष्ट्र मुंबई रहने वाला है, दिल्ली नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? कोची और बैंगलोर? नहीं सर, मुंबई। जी हाँ, दिल्ली नहीं, कोची नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं, जी हाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि आईजीएसटी एक्ट यही बताता है। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जब भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर, तो आईजीएसटी एक्ट की रेफरेंस देंगे। बच्चे कई बार गलती करते हैं कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट लिखकर आ जाते हैं, ऐसा मत करना। ठीक है जी, तो कई बार टेस्ट पेपर में हम लोग ये चीज देखते हैं, तो आप ये गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर आर है जो कि रेजिडेंट है दिल्ली के, इनका अकाउंट है देखिए होल्ड्स एन अकाउंट इन IDICI बैंक इन दिल्ली। मिस्टर आर गोज टू जयपुर फॉर वर्क। मिस्टर आर दिल्ली के IDICI बैंक के अंदर देखिए इनका अकाउंट है और ये जयपुर जा रहे हैं किसी काम से। ड्यूरिंग हिज विजिट टू जयपुर ही टेक्स सर्टेन सर्विसेज relating to his account from IDIC bank in Jaipur in relation to some transactions to be carried out at Mumbai. मुंबई में कुछ काम देखिए था जिसके लिए इन्होंने राजस्थान के जयपुर में अपने बैंक से कुछ सर्विसेज ली हैं। आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो सर बैंकिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में देखिए हमने पढ़ा था जब फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग की बात करी थी, अगर सप्लायर के पास आपका एड्रेस अवेलेबल है तो सर आपका जो एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर सप्लायर के पास आपका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जो सप्लायर की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब मिस्टर आर का देखिए जिस बैंक में अकाउंट है दिल्ली के अंदर, उसी बैंक से देखिए ये सर्विसेज ले रहे हैं जयपुर के अंदर। ठीक जी, तो यानी कि यहां पर बैंक के पास मिस्टर आर का एड्रेस होगा तभी तो अकाउंट ओपन होता है बैंक में, वरना थोड़ी होता है। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहने वाला है, ना कि जयपुर या मुंबई। सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई है मुंबई में काम है उसके लिए की गई है। कहां से की गई है? जयपुर से की गई है। अगर यहां पर मिस्टर आर का देखिए किसी दूसरे बैंक से ये सर्विसेज लेते जिसमें इनका अकाउंट नहीं था तो मैं कह सकता था कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो राजस्थान जयपुर रहेगा, लेकिन यहां पर दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फटाफट से चेक करते हैं क्या हम सही है। जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें प्रोविजन सही पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर अंकित है अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ गुड़गांवा ट्रेवल्स बाय इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं गुड़गांवा के देखिए मिस्टर अंकित परमानेंट रेजिडेंट है। During 3 hours halt at Mumbai, he buys travel insurance at Mumbai airport and take his onward journey flight from Mumbai to Bangalore. What shall be the place of supply for the insurance bought? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा फैक्ट्स को। मिस्टर अंकित गुड़गांवा के परमानेंट रेजिडेंट देखिए ये इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। 3 घंटे के लिए फ्लाइट रुकी इनकी कहां पर? मुंबई में। और वहां पर इन्होंने एक ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज किया। ठीक जी, इसके बाद इन्होंने देखिए अपनी जो जर्नी है उसको चालू रखा और फिर मुंबई से बैंगलोर ये गए। यहां पर आपसे कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस की इन्होंने सर्विस ली है इसके रिस्पेक्ट में बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है। अब यहां पर देखिए इंश्योरेंस सर्विस की बात की जा रही है, ध्यान से समझना। आपने ये जो सर्विस ली है ये ड्यूरिंग ट्रांजिट नहीं ली है। ठीक है जी, ड्यूरिंग नहीं लिए, क्योंकि अगर हम ड्यूरिंग ट्रांजिट लेते हैं तो गुड्स के और सर्विसेज केस में हमने पढ़ा था कि जिस जगह से देखिए आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है जी, जिस जगह से आपने गुड्स को देखिए
उस जर्नी पर कन्वेंस के ऊपर रखा होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। सर्विस के केस में जिस जगह से जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन यहां पर आपने इंश्योरेंस की सर्विस ली है। पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई करनी है। यहां पर अगर आपने ये सोचा कि ये इन ट्रांजिट हमने सर्विस ली है और उसके ऊपर कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे, तो क्वेश्चन वहीं गलत हो गया। तो अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि इंश्योरेंस सर्विस के ऊपर हमें बताना है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है जी। आई थिंक सबसेक्शन 13 था। तो वो कहता है सर कि आप ये देखो कि रिसिपेंट कौन है। सर रिसिपेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसका जो रजिस्टर्ड प्लेस है यानी कि जो उसका लोकेशन है वो रहेगा। सर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है इंश्योरेंस की सर्विस, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो सप्लायर है ना उसके रिकॉर्ड में रिसिपेंट की लोकेशन क्या है। अब यहां पर मिस्टर अंकित जब देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदेंगे, जिस भी पर्सन से इन्होंने खरीदा, उसको ये अपनी लोकेशन क्या बताएंगे, परमानेंट एड्रेस। सर ये गुड़गांव के हैं, है ना, तो गुड़गांव प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाला है जो कि हरियाणा के अंदर आता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए गुड़गांव हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आंसर चेक करेंगे, जी हाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर राधेश्याम, कितना अच्छा नाम है देखिए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली विशेस टू परचेज एन ऑफिस इन बैंगलोर। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि दिल्ली के हैं, बैंगलोर के अंदर एक ऑफिस परचेज करना चाहते हैं, ठीक है जी। मिस्टर राधेश्याम टुक फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम ICICI बैंक रजिस्टर्ड इन गुरुग्राम इन विच ही इज एन अकाउंट होल्डर टू प्रोक्योर्ड लोन फॉर एन ऑफिस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन बैंगलोर। ऑफिस प्रॉपर्टी जो ये बैंगलोर में लेना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने देखिए ICICI बैंक से लोन लिया है, ठीक है जी। और ये बैंक जो है वो गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है जी, जहां पर इनका अकाउंट है। कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द ICICI बैंक इज मुंबई, और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में है, ठीक है जी। ही पेड ₹20,000 एज प्रोसेसिंग फीस फॉर दिस लोन टू दी बैंक। और 20,000 रुपए देखिए इन्होंने बैंक को प्रोसेसिंग फीस पे करी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द बैंक इन दिस सिचुएशन। आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है बैंक के लिए इस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए बैंकिंग सर्विसेज की बात की जा रही है, स्टॉक ब्रोकिंग की भी इसके अंदर आती है। तो बैंकिंग सर्विसेज के केस में क्लियरली हमने पढ़ा था कि सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है या अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है तो जो सप्लायर की लोकेशन होती है वो। अब मिस्टर राधेश्याम चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली, तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है ना रिसिपेंट, तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। कभी भी यहां पर आप देखिए इस सिचुएशन में ये नहीं कहोगे कि सर इनका जो अकाउंट है वो गुरुग्राम के अंदर है बैंक में, बैंक की हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है, तो गुरुग्राम के अंदर इनका अकाउंट है तो गुरुग्राम हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है ना, उसकी लोकेशन क्या है, और रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब यहां पर मिस्टर राधेश्याम से है जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में यहां पर मत निकाल देना, ठीक है जी। तो बैंकिंग सर्विसेज के रिस्पेक्ट में दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और सेक्शन 12 के ऊपर बेस्ड प्रोविजन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, मिस्टर ए सीईओ हैं एक्स लिमिटेड के मुंबई, और कंपनी रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, बाइज इंश्योरेंस कवर फॉर द इन्वेंट्री स्टोर्ड इन कंपनीज फैक्ट्री लोकेटेड एट अहमदाबाद गुजरात। मिस्टर ए जो कि एक कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी देखिए मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। इस कंपनी के लिए इन्होंने देखिए एक इंश्योरेंस परचेज किया, ठीक है जी, और इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में स्टॉक था इनका, और स्टॉक कहां था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर था, ठीक है जी। किससे परचेज किया, एक्सीलेंट इंश्योरर से परचेज किया। चेन्नई का देखिए यहां पर सप्लायर है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है जी, रजिस्टर्ड इन तमिलनाडु। द प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है। तो सर इंश्योरेंस के केस में भी हमने पढ़ा था कि आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, सर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो, तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन रहेगी। सर अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो तो जो एड्रेस अवेलेबल है सप्लायर के पास रिसिपेंट का इंश्योरेंस सर्विस के केस में वो रहेगा। अब यहां पर कंपनी के लिए इंश्योरेंस लिया गया है ना, एक्स लिमिटेड XY लिमिटेड के लिए, ठीक है जी, मिस्टर ए के द्वारा, और ये महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी, आइदर महाराष्ट्र और गुजरात एट द ऑप्शन ऑफ ए। ये गलत आंसर है, तमिलनाडु नहीं होगा, गुजरात भी नहीं होगा, ठीक जी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। जी हाँ, बी महाराष्ट्र सही है, और सही इसलिए क्योंकि हमें प्रोविजन सही से पता है, ठीक है जी। गलती मत करके आना, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन देखो केस स्टडी बेस है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर क्वेश्चंस को करोगे तो बड़ी आसानी से एमसीक्यू स्कोर कर लोगे। और देखो 50 नंबर का पेपर है आपका, जिसमें से 30% आपका एमसीक्यू है, जो कि 15 नंबर बनते हैं, और अगर आपने यहाँ 15 में से 12 भी स्कोर कर लिए ना, तो देखो टोटल 40 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, जिसमें से 12 आप यहाँ ले चुके हो, तो आपको सिर्फ 28 नंबर फिर लेने होंगे पास होने के लिए। तो बहुत आसान है पास होना, थोड़ा सा अगर टेक्निकली आप सोचो दिमाग लगा के, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं।
ABC Private Limited is a company providing online ticketing service for admission of various event. तो देखिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन टिकट बेचती है वेरियस इवेंट्स के लिए. इट हैज its head office at New Delhi and 2 branch offices at Bangalore and Pune. Bangalore is for controlling and selling tickets and Pune is for printing and dispatching tickets. Bangalore वाले ऑफिस से देखिए टिकट्स को सेल किया जाता है और पुणे वाले ऑफिस में जो है इनकी टिकट्स की प्रिंटिंग और डिस्पैच किया जाता है. ठीक है जी. द कंपनी इज सेलिंग ऑनलाइन टिकट्स फॉर एडमिशन टू कल्चरल आर्टिस्टिक प्रोग्राम्स स्पोर्ट्स इवेंट शेड्यूल टू बी हेल्ड एट हैदराबाद. और ये जो इवेंट है देखिए हैदराबाद में होने वाला है और अलग अलग देखिए कल्चरल आर्टिस्टिक प्रोग्राम्स के लिए स्पोर्ट इवेंट्स के लिए जो है ये टिकट्स को प्रिंट करके आगे बेचते हैं. व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. आपको यहां पर बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो रहेगा. तो सर इवेंट के केस में ठीक है जी, इवेंट चाहे आपका सोशल हो, कल्चरल हो, आर्टिस्टिक हो, स्पोर्टिंग हो, ठीक है जी, लिटरेचर से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का इवेंट हो, जिस जगह पर इवेंट होने वाला है वो प्लेस ऑफ सप्लाई रहता है. तो इवेंट कहां है? हैदराबाद के अंदर. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हैदराबाद होगा. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है. चेक करते हैं. जी हां, ऑप्शन डी हैदराबाद करेक्ट आंसर है. वेरी सिंपल. कितना आसान सा क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. मिस्टर हीरा, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गुरुग्राम यानी कि हरियाणा, अवेल्स आर्किटेक्ट सर्विसेज ऑफ स्वीट होम्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई फॉर अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंडन. What will be the place of supply for Sweet Homes Private Limited in this case? तो सर मिस्टर हीरा यहाँ पर रिसिपेंट है सबसे पहली बात. ठीक है जी. और यहाँ पर जो स्वीट होम्स प्राइवेट लिमिटेड है ये सप्लायर है क्योंकि ये देखिए आर्किटेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. किस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं? एक ऐसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो कि सिचुएटेड है लंदन के अंदर. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में देखिए अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है या जिस जगह पर वो प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है. और अगर देखिए प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड होती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है जो रिसिपेंट की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. तो सर यहाँ पर तो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो रिसिपेंट यानी कि मिस्टर हीरा जो कि रजिस्टर्ड है गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. लंदन नहीं होगा, ना ही सप्लायर की लोकेशन होगी यानी कि मुंबई. तो गुरुग्राम ऑप्शन ए करेक्ट है. बी, सी और ये डी आइदर गुरुग्राम और मुंबई ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है. चेक करते हैं आंसर. ए गुरुग्राम. जी हां, ए गुरुग्राम करेक्ट आंसर है. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो हमने करे, इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए गए थे. इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.